समझ से अब बिहार के जनता को नीतीश कुमार को बदल देना चाहिए। नाम ले लिए चिराग पासवान, कौन पासवान, ये चिराग पासवान कभी रामविलास पासवान बन सकता। तो 15-20 सालों से जो देश की स्थिति है, 20 साल पहले इस तरह का स्थिति नहीं था। 20 साल पहले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल करके आपस में, लेकिन मस्जिद में अल्लाह तो मंदिर में राम है, लड़ना नहीं मजहब का काम है, लड़ता है क्यों मूर्ख, फिरका परस्ती के लिए लड़ना है तो लड़ इस देश के हस्ती के लिए। देखिए, मनाते हैं और मनाते थे। और आज हमारे साथ आलमगीर रब्बानी साहब, जो राष्ट्रीय जनता दल के बगहा पुलिस जिला के प्रधान महासचिव हैं, उपस्थित हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रयास हमेशा आपका रहता है, कोशिश सब करते हैं, लेकिन सफल आप नहीं होते हैं चंपारण में। क्या तैयारी है इस बार, क्या करेगा राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन बिहार? इस बार राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन करेगा, इसलिए कि तेजस्वी यादव जी ने दिखाया कि बिहार में रोजगार कैसे पैदा किया जाता है, और उन्होंने 4 लाख से ऊपर बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया। और उनके नेतृत्व में इस बार चंपारण के अंदर लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के जितने भी एलआई हैं वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों को पूरा विश्वास है। मतलब चंपारण के 9 सीटों में से 1 सीट तो महागठबंधन के पास है, सिकटा विधानसभा। क्या बाकी के सीटों पर भी आप जीत हासिल करेंगे? निश्चित तौर से इस बार जो चंपारण का सिनारियो है, चंपारण के जितने भी एनडीए के विधायक लोग हैं उनको आप देखिए तो उनकी कारकर्दगी जो है वो ठीक ठाक नहीं रही है, और जनता जो है इस बार परिवर्तन के मूड में है। और मुझे लगता है कि इस बार एनडीए का जो शासन रहा है, उनके जो विधायक रहे हैं, वो सही ढंग से जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए हैं, और हमारे नेता के आ जाने से युवा जोश पैदा हुआ है, और लगता है कि इस बार चंपारण की तमाम सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आएंगी। कल होली के अवसर पर लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया है, हर पुरानी बात भूलकर आओ करें नई शुरुआत, प्रेम और अपनत्व के भाव से समाज में हो हर बात, सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस ट्वीट पर लोगों का कहना है कि हर पुरानी बात भूलकर आओ करें नई शुरुआत, यह नीतीश कुमार के लिए एक इशारा है। मुझे नहीं लगता है कि ये नीतीश कुमार जी के लिए इशारा है, ये हमारे बिहार के तमाम जनता के तरफ ये इशारा है। और हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार वासियों को ये खुला मैसेज दिया है कि सारे सिकवे गिले भुला के कहो, और जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो। हमारे नेता ने बिहार के जनता को आह्वान किया है कि युवा जोश तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये बिहार का चुनाव लड़ा जाए, और इस बार जनता जो है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनावे। ये हमारे समझ से हमारे नेता का यही आशा है, और हम लोग नीतीश कुमार के लिए तमाम दरवाजे बंद कर चुके हैं। 2 बार हम लोगों ने नीतीश कुमार को मौका दिया और नीतीश कुमार पलटी मार गए। तो मेरे समझ से ये इशारा नीतीश कुमार के तरफ नहीं, ये इशारा हमारे बिहार के तमाम आदरणीय जनता के तरफ है। मतलब नीतीश कुमार की अब वापसी महागठबंधन में नहीं? मेरे समझ से नीतीश कुमार की वापसी महागठबंधन में नहीं होगी, ये खुला मैसेज है। इस मैसेज को तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है, और मैं भी कह रहा हूं, जो राजनीतिक सिनारियो है उस सिनारियो के तहत ऐसा संभव नहीं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं भाजपा के साथ मिलकर, भाजपा के पैसे से, भाजपा के संगठन से, भाजपा के सहयोग से, लेकिन चुनाव जीतने के बाद, चुनाव बीतने के बाद वो पाला बदल लेते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? अब कहाँ पाला बदलेंगे? आप देखिए रहे हैं नीतीश कुमार जी को,
कभी रविशंकर जी का पैर पकड़ रहे हैं तो कभी मोदी जी का पैर पकड़ रहे हैं। तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को पैर पकड़ने की आदत हो गई है और वो जगह जगह जो है अब वो एक बीमार मुख्यमंत्री के तरह बिहार को अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो ये पाला बदलने वाला काम जो है वो संभव नहीं है। नीतीश कुमार अब बीमारी मुख्यमंत्री हो गए हैं। मेरे समझ से अब बिहार के जनता को नीतीश कुमार को बदल देना चाहिए। बिहार नीतीश कुमार को बदल दे? निश्चित। क्या तेजस्वी उस लायक हैं कि बिहार का नेतृत्व कर सके? तेजस्वी यादव ने आपको दिखाया, इस बिहार के जनता को उन्होंने नौकरी सृजित करके और तमाम युवाओं को विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, आप देखिएगा स्वास्थ्य में, आप देखिए शिक्षा में, आप देखिए और भी विभागों में, तमाम विभागों में माननीय तेजस्वी यादव ने ये दिखाया है कि हम बेरोजगारों के लिए नौकरी दे सकते हैं। और उन्होंने अपने अल्पकाल के ही अंदर 4 लाख नौकरी देकर ये दर्शाया। तो अब बताइए नीतीश कुमार जी बीमार होके ऐसा संभव है? ये तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं और युवा जोश ही कर सकता है। क्या बिहार का भविष्य चिराग पासवान नहीं हो सकता? कैसा आदमी का नाम ले लिए, चिराग पासवान? कौन पासवान? ये चिराग पासवान कभी रामविलास पासवान बन सकते हैं क्या? रामविलास पासवान नेता थे, वो जो है दलितों का, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करते थे, गरीबों का प्रतिनिधित्व करते थे। आई चिराग पासवान देख रहे हैं खाली हाईफाई हाईटेक नेता जो है, हाईटेक बोली है, हाईटेक नेतागिरी है। ग्रास रूट पर, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है, टिकट बेचना है जो है सो कि कोई ऐसा, हम रामविलास जी जैसा नेता चिराग पासवान को नहीं मानते हैं, ना उनके अंदर कोई टैलेंट है। मतलब चिराग पासवान हाईवे के नेता हैं? एकदम वो हाईटेक नेता हैं। बड़ा बड़ा उनका बात है, बड़ा बड़ा लोगों के साथ उनका गरीब और अल्पसंख्यक और दलित के स्तर पर उन्होंने बताइए उन्होंने कौन काम किया है? उन्होंने कोई काम नहीं किया है। कल होली त्योहार बीता है, बड़े बड़े मैसेज दिए जा रहे थे, लोगों को चेतावनियां दी जा रही थी, यहाँ तक कि मस्जिदों को ढकने की बात थी। जिनको रंगों से परहेज है वो घर से बाहर ना निकले। ये जो नमाज का समय है, नमाज का समय बदल दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। होली भी हुआ और जुम्मे का नमाज भी हुआ, कहीं किसी तरह का दंगा फसाद वाली खबर नहीं आई। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आप जब देखिएगा तो 15-20 सालों से जो देश की स्थिति है, 20 साल पहले इस तरह का स्थिति नहीं था। 20 साल पहले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल करके आपस में, लेकिन जिनकी बुनियाद सियासत की नफरत पर हो वो तो नफरती बात करेंगे ही। आप देखिए वो अचौल बचौल कौन वक्तव्य दे दिया, वो आरा पारा कौन, एगो दरभंगा की मेयर है, उसने फालतू बात बोल दिया। ये भाई हम लोग भगवान का ये विरासत है, भगवान ने एक वरदान दिया है हिंदुस्तान को कि यहाँ कई मजहब, कई जातियाँ और कई तबके के लोग यहाँ बसते हैं। और भगवान का ये वरदान है कि हिंदुस्तान के लोग इसी तरह मिलजुल करके रहते आएंगे। नफरत की आंधियाँ चलेंगी, लेकिन वो आंधियाँ दूर तक जाके खंडहर में डूब जाएंगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। हम लोग न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। है मस्जिद में अल्लाह तो मंदिर में राम है, लड़ना नहीं मजहब का काम है, लड़ता है क्यों मूर्ख, फिरका परस्ती के लिए लड़ना है तो लड़ इस देश के हस्ती के लिए। तो यही भारत के हिंदू मुसलमान इस पर चल रहे हैं। अब बाकी चंद नफरती लोग हैं, तो वो चंद नफरती लोग वो दोनों तरफ से हैं, उनका जो है कोई मायने नहीं रखता है। हम लोग मिलजुल करके होली भी मनाएंगे, मिलजुल करके दिवाली भी मनाएंगे और मिलजुल करके ईद की सेवइयाँ भी खाएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से अभी यह सौहार्द जो बढ़ा है कि होली के अवसर पर लोगों ने मिलकर होली मनाई है, क्या ईद के अवसर पर भी हिंदू मुस्लिम मिलकर ईद मनाएंगे? देखिए, मनाते हैं और मनाते थे और मनाते रहेंगे। यह भाईचारा चलता रहेगा एकदम, जब तक ये विश्व दुनिया रहेगी तब तक यहाँ हिंदू मुसलमान आपस में मिल के रहते रहेंगे और नफरती लोग इसको तमाशा देखते रहेंगे और हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।